मेरे पिता के लालच ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया था। 100 एकड़ जमीन के बदले मेरी शादी चाचा की बेटी से कर दी गई, जो एक साधारण गांव की लड़की थी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन मैं मजबूर था। हमारी शादी हुई, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह कमरे के एक कोने में फर्श पर सोती और मैं बिस्तर पर। 1 साल बीत गया, लेकिन मैंने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा, न उसके जज्बात समझे, न उसकी खामोश कुर्बानियां। वह चुपचाप मेरी सेवा करती, कभी शिकायत नहीं करती। जब मैं बीमार होता, वह दवाइयां रख जाती। मेरे कपड़े हमेशा साफ सुथरे होते, खाना वक्त पर मिलता। लेकिन एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। नींद में मेरी सांसें रुकने लगीं। वह घबराकर मेरे पास आई, मेरा माथा छुआ, मुझे झकझोर कर जगाया। मैं हड़बड़ा कर उठा, लेकिन बिना कुछ समझे गुस्से में आकर उसे झिड़क दिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सुबह मैंने सोचा शायद मैं गलत था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। टेबल पर एक कागज रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 1 साल तक मैंने तुम्हारे बिस्तर के नीचे फर्श पर सोते हुए 50 बार सांप को तुम्हारी ओर बढ़ते देखा, लेकिन हर बार मैंने चुपचाप उसे हटा दिया ताकि तुम डर न जाओ। लेकिन कल रात जब तुम्हारी सांसें रुक रही थीं, मैं तुम्हें जगाने आई और तुमने मुझे धक्का दे दिया। आज मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते तुम्हें यह बताना था कि मैंने तुम्हारी हिफाजत की, चाहे तुमने मुझे पत्नी का दर्जा न दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। वह कितनी खामोशी से मेरी हिफाजत करती रही, और मैंने कभी उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल भारी हो गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला। पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। हर दरवाजे पर गया, हर रास्ता छान मारा, लेकिन वह जा चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब कोई औरत अपनी इज्जत नफ्स स्वाभिमान के साथ चली जाए तो वह वापस नहीं आती। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। साल गुजर गए। मैं उसी बिस्तर पर सोता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। हर रात मेरी नजरें उस फर्श पर टिकी रहतीं जहां वह सोती थी। अब मुझे सांपों से डर नहीं लगता था, क्योंकि सबसे जहरीला जख्म मैं पहले ही खा चुका था, अपने घमंड और बेरुखी का। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल घर कर गया, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? मैंने दोबारा उसकी तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मुझे पता चला कि वह शहर की ओर चली गई है। मैंने भी वही रास्ता अपनाया, लेकिन शहर मेरे लिए अनजान था। बाजारों में, गलियों में, हर जगह उसे ढूंढा। हर चेहरे में मुझे वही नजर आती, लेकिन वह कहीं नहीं थी। मायूस होकर मैं एक दरगाह पर चला गया। कहा जाता था कि वहां सुकून मिलता है और जो बिछड़ जाए वहीं जाकर मिलता है। शाम के वक्त दिए जल रहे थे, लोग दुआ मांग रहे थे। मैंने आंखें बंद कीं और दुआ की, या अल्लाह, अगर मुमकिन हो तो मुझे एक मौका दे दे। अचानक मैंने आंखें खोलीं और उसे देखा। वह वहीं थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे कदम कांप रहे थे। उसने मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सुकून था। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। वह चुप रही। मैंने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वह गहरी सांस लेकर बोली, माफी देने में एक पल भी नहीं लगता, लेकिन भरोसा जीतने में वक्त लगता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वक्त देने के लिए तैयार हूं, बस तुम वापस आ जाओ। वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। हम दोनों गांव वापस आ गए। इस बार जब हम कमरे में पहुंचे, मैंने बिस्तर की तरफ देखा, फिर फर्श की ओर। मैंने बिस्तर से तकिया और चादर उठाई और फर्श पर बिछा दी। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराकर बोला, तुमने 1 साल फर्श पर गुजारा, अब मेरी बारी है। वह हंस दी, और उसकी वह हंसी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। अब मैं उसकी हर छोटी खुशी का ख्याल रखता, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि अमल, कर्म से भी साबित करनी पड़ती है। और हां, अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, हमेशा के लिए।
यह कहानी हमें सिखाती है कि समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सच्चे दिल से माफी मांगना रिश्तों को जोड़ सकता है। मोहब्बत कभी देर से भी आ सकती है, लेकिन अगर वह सच्ची हो तो हमेशा ठहर जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।